After understanding the different concept of filling of orbitals like Above principle, Pauli-Exclusion principle and Hund's rule of maximum multiplicity, we come to the last point of this topic, that is how electrons are filled in different elements, यानी कि किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती हैं एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का जरूर लर्न होना चाहिए इन ऑर्डर टू फिल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वी हैव टू राइट द टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमको 6 इलेक्ट्रॉन को लिखना। कैसे लिखा जाएगा देखिए, 1s2 2s2। अब देखिए यस में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी फिल्ड इज 2, तो इसलिए 1s2 लिखा गया। 2s में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, चूंकि s सब सेल है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी फिल्ड इन s सब सेल इज 2, सो इट इज रिटन एज 2s2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दिस केस हियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, देखिए केवल 6 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम यहाँ लिख देंगे। सो यू कैन से दैट दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया, कार्बन का हो गया। अब एक और हम एलिमेंट्स लेते हैं। सपोज करिए कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए उसका एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है, या तो एटॉमिक नंबर दिया होगा। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन बहुत वेल नोन है ना आप लोगों के लिए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, सो यू हैव टू राइट द टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। इसी तरह से हमको 8 इलेक्ट्रॉन लिखना है। जैसे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हमने यस सब सेल में भर दिया फर्स्ट एनर्जी लेवल के, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2s2। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिलअप हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन में, ठीक है। तो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन 2p सब सेल इज ओनली 6, लेकिन हमको चाहिए कितना, भरना कितना है हमें, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। सो द 4 इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड लाइक दिस वन, यानी कि 2p4। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीजन। So we have to write the electronic configuration of neon, that is 1s2 2s2 2p। कितने भर सकते हैं, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो यू कैन सिंपली राइट हियर 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आप बड़ा आसानी से यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द नियॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सो कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, 1s2 2s2 2p। अब 11 लिखना है, तो ये p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इज 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट ऑर्बिटल में नेक्स्ट सबसेल में चलेंगे। तो नेक्स्ट सबसेल इसके बाद 2p के बाद क्या आएगा, 3s आएगा। सो यू कैन राइट 3s एंड कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, सिंपली राइट 3s1। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सोडियम का लिख सकते हैं। कुछ दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जो है स्कैंडियम का या वेनेडियम का, या कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट का, तो डी ब्लॉक एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 21, एटॉमिक नंबर 21, दैट इज स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है। तो हमको 21 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो हाउ वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर 3s के बाद क्या आएगा, 3p ऑर्बिट सबसेल आएगा, 3p। देखिए 2 2 4
10 हो गया, 10 2 12 और यहाँ पर 3p6 हो जाएगा, 3p6। उसके बाद कौन सा और सबसेल आता है, 4s आता है, तो 4s2, ठीक है। देन अब देखिए 10 यहाँ हो गए, 10 यहाँ होगा, 20 हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया है। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, तो उसको कहाँ भरेंगे, 3d सबसेल में। सो सिंपली राइट 1 electron. It means the maximum electron that can be filled in D subcell is 10. So maximum the electron that can, the left electron is only 1. So you simply write here 1 electron, 3d1. This is the electronic configuration of the scandium. एक और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ले लेते हैं उसका जो है आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। सो राइट हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो आपको एक जैसा लिखना है, 4s2, ठीक है। 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन बचा है। सो द लेफ्ट इलेक्ट्रॉन सिंपली राइट हियर 3d6 बिकॉज द d सबसेल कंटेंस मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आप जो है इस तरह से भर दीजिएगा। सो यू कैन सिंपली राइट हियर देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस ऑर्डर, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एलिमेंट का है, उस एलिमेंट को लीजिए, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑर्डर में भर दीजिए। द अरेंजमेंट या द फिलिंग ऑफ electrons in different subcell या in different orbital, that is known as the electronic configuration, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, व्हाट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट का मतलब होता है जो सबसे आउटर में सबसेल हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ 4s2 3d6 है, यहाँ 4s2 3d1 है, ठीक है। दीज आर सेड टू बी द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कार्बन में सपोज करिए ये आउटर मोस्ट 2s2 2p2, ऑक्सीजन में 2s2 2p4, these are said to be the outermost electron. So this is the way by which the different electrons are filled in the elements in different subcell। दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं और बताऊंगा, वह है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, ठीक है। और दूसरा है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। इनके इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाएंगे, यानी कि क्रोमियम का, सबसे पहले हम क्रोमियम का एग्जांपल लेते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा। सो यू ऑल नो दैट यू हैव टू फिल द 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। 24 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, इस तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and last 4 electron are present, they are simply right here 3d4। इस तरह से भरा जाएगा, ठीक है। यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, तो हम लोग इस तरह से भर देते हैं। लेकिन this configuration is not said to be the true configuration. It is modified as 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 and 3d5। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नॉट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। 4s2 3d4 is this is not correct, but 4s1 3d5 it is correct configuration of the chromium। इसी तरह कॉपर के लिए भी लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर अर्लियर कैन बी रिटन एज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, simply write here comma 4s2 3d9, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अंतिम में, तो 9 हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन। वी राइट हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यानी कि the electronic configuration of copper is 4s1 3d10, while the outermost electronic configuration of chromium is 4s1 3d5. In both cases you will see that
in the chromium the d orbital is half filled, while in copper the d orbital is full filled. So एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हाफ filled orbital and full filled orbital they possess extra stability. So half filled orbital and full filled orbital, since they possess extra stability, so that's why one of the electron of 4s2 will enter into the 3d5, यानी कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है और the configuration become 3d5 in case of chromium. Similarly, one of the electron of 4s will enter into the 3d subshell and the configuration of 3d become 3d10. It means it becomes a full filled. So half filled case and full filled case both possess the extra stability. So you all must remember that half filled orbital and full filled orbital they possess extra stability. That's why the electronic configuration of chromium and copper they are written like this one. Okay. I hope you all understand the concept of electronic configuration and how to write the electronic configuration of different elements. और इसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा ताकि आप लोग अपनी कॉपी में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे. और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से लिखेंगे उन एलिमेंट्स का मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ. और यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दोज एलिमेंट्स इन योर नोटबुक. आप अपनी कॉपी में उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज write the electronic configuration of the following. इसमें से you have to write the electronic configuration of, first है from atomic number 11 to 30. You write configuration of elements having atomic number 11 to 13. ये सारे एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए. एंड the second question is write the electronic configuration of lanthanum, cerium, and one is neodymium. Write the electronic configuration of all these elements and also identify द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट. इनका एटॉमिक नंबर आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा और एटॉमिक नंबर के आधार पर ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. ठीक है. सो ये आपके लिए कुछ जो है होमवर्क है, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा.